वहीं मंगलवार को झारखंड के बाराबांबो में हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे को लेकर पिछले 6 हफ्तों में कई ट्रेन पटरी से उतर गईं और 3 यात्री ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने आज झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जून के बाद से असफल मंत्री ने 3 दुर्घटनाओं की निगरानी की है, जिसमें कुल मिलाकर 17 लोगों की जान चली जा चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत में कोई जवाबदेही नहीं है। की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? आप आईडी तो हटाइए, विशुद्ध मेरे पास वेंडेटा था। हम उसी विशुद्ध वेंडेटा को एक्सपोज करने आए हैं। सारे माइक पीएम के सामने रखिए और रेलवे मिनिस्टर के सामने रखिए, पूछिए कितनी और हादसा, कितनी और मौतों का इंतजार करोगे? आपको बताते हैं कि पिछले 1 महीने में एकदम से रेल हादसे कितने ज्यादा बढ़ गए। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे रेल जो हादसे हैं बढ़ते जा रहे हैं। जून से जुलाई के बीच कितने ट्रेन हादसे हुए हैं, कुल 17 की मौत और 100 घायल हुए। 17 जून कचंगा जंग एक्सप्रेस 11 लोगों की मौत और 60 घायल। 18 जुलाई गोंडा के पास ट्रेन हादसा, 8 बोगियां पटरी से उतरी, 4 लोगों की मौत और वहीं 35 से ज्यादा घायल हुए। 30 जुलाई यानी कि आज बाराबांबो में हावड़ा मुंबई मेल, जिसमें हुई 2 लोगों की मौत। आपको बता दें पूरी खबर प्राइम टीवी पर, जहां पर रेल हादसों पर कितनी ज़्यादा मौत हो रही है, कितने लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन और रेल मंत्रालय क्या कर रहा है, वो सवाल सभी के मन में है। वहीं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रशासन कर रहे छात्र पूरी तरीके से जानकारी देने की मांग कर रहे हैं। वहां पर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए कई मांगे की जा रही हैं। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासन से पूरी जानकारी देने की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ड्रेनेज और वायरिंग को पूरी तरह ठीक किया जाए और सभी इमारतों और बेसमेंट्स का तुरंत सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। साथ ही छात्रों की मांग है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू कर सामान्य से अधिक किराए की मांग पर रोक लगनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। लेकिन हर बार उनकी इस सुनवाई को टाल दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर आए दिन इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मिर्जापुर से लेकर बागपत तक अलायंस के नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रपति को संबोधित कर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें सीएम केजरीवाल की रिहाई की मांग की है। बता दें कि आज जंतर मंतर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता गौरव गोगोई और शरद पवार सहित अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में मौजूद हैं। अब आइए सुनाते हैं आपको प्रदर्शन के दौरान किसने क्या कहा। कि सीएम को जेल में ही रखना है, उनको बाहर में नहीं निकलने देना। ये सब षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। अरविंद जी को 22 साल से डायबिटीज है, वो इंसुलिन लेते हैं अपनी हाई शुगर कंट्रोल करने के लिए। जब जेल गए तो उनको इंसुलिन नहीं दी गई, कोर्ट जाना पड़ा उनकी इंसुलिन दिलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र के तहत
उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया गया। अरविंद जी के हाथ पर एक सेंसर लगा हुआ है और हम आपका हमेशा साथ देते रहेंगे। आप अच्छे दिन में भी होंगे, दुख तकलीफ में भी होंगे, तो हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं आपको इस संघर्ष के लिए बधाई देता हूं। मैं आपके पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौका दिया है आने का। मैं एक बार फिर श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी से कहूंगा कि वो लड़ रही हैं, पत्नी होकर के भी वो लड़ रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हम उनके दुख तकलीफ में उनके साथ हैं और संघर्ष में भी उनके साथ हैं। हमें पूरा भरोसा है उनको न्याय मिलेगा। और अपने यहाँ आए हुए समाजवादियों से भी कहना चाहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। एक दिन आप देखोगे वो भी बाहर आकर के हम लोगों के साथ बैठे होंगे। इसी आशा के साथ हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन सभी नेताओं को न्याय देगा जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, जिन्हें पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान जी का और संजय जी का और आप पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और दिल्ली की जनता इस कड़ी धूप में अपने नेता के लिए यहां उपस्थित है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरी पार्टी शिवसेना, मेरे नेता उद्धव ठाकरे और आप और केजरीवाल जी का डीएनए एक जैसा ही है। हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये तानाशाही के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और मुझे विश्वास है, आई लव केजरीवाल देखा मैंने, इंडिया लव केजरीवाल, पूरा देश इंडिया केजरीवाल जी से प्यार और मोहब्बत करता है। इस मंच पर सभी नेता है। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं। आप